समाज सेवी भी हैं और विगत मतलब कि जो है से 10 साल से सेवा करते आए हैं। समाज के अंदर में बहुत से नाम कमाए हैं और देख रहे हैं कि डॉग का जो है से आप मतलब कैसे पोसना चाहिए, कौन मतलब कि नस्ल का रखना चाहिए परिवार में जो घातक नहीं हो, और कैसे उसका मतलब कि जो है से पोसना चाहिए। और मतलब कि बहुत से लोग मतलब कि शादी ब्याह में जाते हैं तो डॉग की समस्या हो जाती है कि डॉग को कहाँ रखें, तो उसके लिए हॉस्टल भी आपने खोला है और बहुत से ब्रांडेड का मतलब कि जो है डॉग को ला के रखे हैं। और कौन कौन डॉग सब रखे हैं वो बताएं। चलिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए और बहुत अच्छी चीज़ है आज के डेट में जहाँ की फैमिली छोटी होती जा रही है। पहले था कि जॉइंट फैमिली होता था, लोगों के पास एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब क्या है, फैमिली धीरे धीरे न्यूक्लियर होती जा रही है। बाहर जो ग्राउंड होता था पहले, वो ग्राउंड कमता जा रहा है। तो आज के डेट में बच्चे जो है वो मोबाइल और इंटरनेट की तरफ भागते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास घर में एक डॉग रहता है, एक छोटा सा पपी आप लाके अपने बच्चे को देते हैं, तो उसका ध्यान मोबाइल और इंटरनेट से हट के थोड़ी देर डॉग्स पे जाता है। वो डॉग्स की देखभाल करते हैं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों? क्योंकि वो उनको टाइम टू टाइम खाना देते हैं, टाइम टू टाइम घुमाने ले जाते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, तो वो एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो बच्चों के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा लेसन है। बचपन में वो समझ जाते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठानी है। अब बात करें अलग अलग नस्ल के डॉग्स की और हमें कौन सा डॉग रखना चाहिए, तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो आपका खुद का चॉइस होता है कि मुझे ये डॉग पसंद है तो मुझे ये ही रखना चाहिए। दूसरी बात होती है कि आप किसी खास पर्पज से लेते हैं डॉग को। पहले के जमाने में क्या होता था, मोस्टली जो हम डॉग्स रखते थे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रचलन कम होता गया है। अब सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है लोगों को, क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, तो सिक्योरिटी ठीक है शहर में। लेकिन अब क्या हो गया कि लोग अकेले होते जा रहे हैं, तो वो एक कंपेनियन ढूंढते हैं, हमारे साथ रहने वाला, खेलने वाला एक कंपेनियन चाहिए। तो इस कारण से वो डॉग्स लेते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप जो डॉग ले रहे हैं उसको रखने की आपके पास कैसी व्यवस्था है। अगर आपके पास बड़ा सा बंगलो है, आपके पास ग्राउंड है, तो आप एक वर्किंग लाइन का डॉग ले सकते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवाइलर हो गया, डोबरमैन हो गया। अगर आप एक फ्लैट में हैं और आप एक डॉग लवर हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर कोई एक डॉग लवर हो, लेकिन डॉग वही रख सकता है जिसको कि डॉग से प्यार हो। तो अगर आप एक डॉग लवर हैं और फ्लैट में रह रहे हैं तो आपको बड़ी ब्रीड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारे ब्रीड्स डेवलप हुए हैं, जैसे कि पमरेनियन हो गया, या फिर बीगल हो गया, पग हो गया, शिजू हो गया। ये सब छोटे ब्रीड्स होते हैं, इसको आप आराम से फ्लैट में रख सकते हैं। बहुत लोगों को चाहिए एक फ्रेंडली डॉग जो कि खेलता कूदता रहे हमेशा उनके साथ, टॉय ब्रीड्स होते हैं। तो जो फ्लैट में रखने वाले ब्रीड्स हैं वो तो टॉय ब्रीड की तरह काम करते ही है। साथ ही साथ लोग लैब्राडोर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर को, क्योंकि इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ आराम से एडजस्ट कर जाते हैं। इनकी बाइटिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, अग्रेशन बहुत कम होता है। तो ज्यादातर लोग जो है वो लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर रखना पसंद करते हैं।